हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ब्राइट एजुकेशन की तरफ से आपको प्रैक्टिस क्लास की 5वें दिन में आपको कुल 21 प्रश्न देने जा रहा हूं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए। तो जो बच्चे फरवरी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ये खास वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो ज़रूर देखें। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बुलियन डाटा सेल में किस प्रकार के वैल्यूज की अनुमति होती है? बुलियन डाटा सेल जो होता है उसकी वैल्यू पूछ रहा है, कौन देता है? डाटा एनालिटिक्स, ट्रू, फॉल्स या फिर ट्रू और फॉल्स दोनों। तो बुलियन डेटा सेल जो होता है उसमें जो वैल्यू की अनुमति देता है वो ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि बी एंड सी दोनों। ठीक है बच्चों, ट्रू एंड फॉल्स दोनों दिया रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, द्विदिशीय नोड इनमें से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में पाए जाते हैं? द्विदिशीय मतलब दो नोड, ठीक है, दो दिशाओं में जो चलते हैं, ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है? बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं? तो मेश टोपोलॉजी होती है बच्चों, ठीक है, जो द्विदिशीय नोड में पाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर कहलाता है? ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से बताना है कि डेजी व्हील प्रिंटर को और किस नाम से जानते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो इम्पैक्ट प्रिंटर को डेजी व्हील प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इनमें से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है? लेटर, फैक्स, ईमेल, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? संचार मतलब बातचीत करने का जरिया, सबसे आसान ईमेल का है। ठीक है बच्चों, आपके ऑप्शन में ईमेल दिया होगा उसे ही लगाइएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? राइटर में कमेंट को ऐड करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस सी का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस सी का यूज करेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी के साथ। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक सेंट्रल कंप्यूटर है? सेंट्रल कंप्यूटर क्या है? सर्वर है, पावर है, लैपटॉप है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो सेंट्रल कंप्यूटर एक सर्वर को कहा गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है, में कितने अंकों का कोड होता है? 5 अंकों का, 7 अंकों का, 4 अंकों का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो 7 अंकों का मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में कोड पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ब्लॉक का उद्देश्य नहीं है? आंतरिक ब्लॉक का, इंटरनली ब्लॉक, शेयर इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक एक्सेस, कॉमन मैसेज शेयर, इंटरनेट ट्रेनिंग सेंटर, या नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं? तो आंतरिक ब्लॉक का जो उद्देश्य होता है बच्चों, वो होता है शेयर करना इंफॉर्मेशन को, फॉर किसके लिए? पब्लिक एक्सेस के लिए। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन में इंसर्ट टैब के मीडिया मेनू में उपलब्ध होता है? कौन से ऑप्शन में पूछ रहा है कि मीडिया मेनू होता है? साइज, डायमेंशन, क्लिप, आर्ट शेप, गैलरी और फोटो, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो किस ऑप्शन में होता है बच्चों? तो ये जो होता है गैलरी और फोटो में। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट, इनमें से स्वचालित रूप से सेलों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सेलों को जोड़ना है तो एडिशन का यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे, ऑटो सम का यूज करेंगे, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो कैल का क्वेश्चन नहीं है कि एडिशन करना है तो उसमें ऐड करेंगे। ठीक है ना, एडिशन मतलब जोड़ होता है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में अगर देखें तो ऑटो सम कहते हैं उसे, सम मतलब भी जोड़ना होता है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट, आज कुछ लंबी हो रही है वीडियो,
आधार नंबर वाला प्रथम रुपए एटीएम कार्ड किस बैंक ने शुरू किया था, जारी किया था? आईसीआईसीआई, एसबीआई, आरबीआई या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आधार नंबर वाला प्रथम रुपए एटीएम कार्ड जो है एसबीआई ने, ठीक है, एसबीआई बैंक ने जारी किया था। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट अगला है, साटा का फुल फॉर्म सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल, साटा का यही फुल फॉर्म होता है, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट आपको मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देता हूं जो कि आपके ट्रिपल सी में मिलते ही हैं, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए बच्चों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क के लिए किया जाता है? एक बच्चे ने कहा मुझे कि सर आप टोपोलॉजी के क्वेश्चंस लेकर के आइएगा, तो मैं उनकी ही डिमांड पर कुछ टोपोलॉजी के क्वेश्चंस ज़्यादा ही इसमें डाला हूँ, ठीक है। तो बताइए कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क के लिए किया जाता है? स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या सभी? तो लोकल एरिया के लिए सबका उपयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों से जुड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाली वेबसाइट को क्या कहा जाता है? बताइए। सर्फिंग कहा जाता है, सोशल नेटवर्किंग कहा जाता है, ब्लॉगिंग कहा जाता है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए, हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों से जुड़ने के लिए जिसका यूज़ हम करते हैं उसे कहते हैं जो, वो सोशल नेटवर्किंग कहलाता है ना। सोशल नेटवर्किंग मतलब लोगों से मिलना जुलना, ठीक है ना, यही होता है सोशल वर्क, उसी तरह से सोशल नेटवर्किंग। चलिए अब नेक्स्ट अगला है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस कैल्क या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैंने बताया था गणना हो तो स्प्रेडशीट से करते हैं, तो स्प्रेडशीट को क्या कहते हैं ये भी बताया, कैल्क कहते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक है, गणना के लिए स्पेशली होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, विंडो 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बूट विकल्प, जब भी आप विंडोज 10 आप बूट करेंगे, एक प्रोफेशनल कंप्यूटर इंजीनियर की तरह से आप अगर पढ़ाई कर लिए हैं तो आप अच्छे से जानेंगे कि कैसे बूट किया जाता है। अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो आप करते होंगे। तो उस बूट में कौन सी की का उपयोग किया जाता है न्यू लॉन्च करने के लिए? F8, F7, F6, F4। तो काफ़ी बच्चों को ये मालूम हुआ F8 का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में देने वाला था, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है बता देते हैं। लिब्रे ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस के डॉक्यूमेंट से आपको बाहर निकलना है तो Ctrl+O, Ctrl+W, Ctrl+P या नन ऑफ दीज, इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं बच्चों? तो आपको अच्छे से पता होगा। तो डॉक्यूमेंट से अगर बाहर निकलना है तो Ctrl+W का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत है? ये यूनिक्स जो होता है वो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताइए। तो क्या गलत है बच्चों? ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, यूनिक्स। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, माइक्रो ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में पाया जाता है? माइक्रो ऑप्शन इंसर्ट मेनू में, एडिट मेनू में, टूल्स मेनू में या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रो ऑप्शन जो है टूल्स मेनू में पाया जाता है, ठीक है, राइटर के। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था? उमंग ऐप में 13 भाषाएं होती हैं, ठीक है, और कब लॉन्च किया गया था ये बताना है। 2015, 2017, 2019 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 2017 में बच्चों ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर कितने सेकंड की वीडियो पोस्ट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। 60 सेकंड, 25 सेकंड, 90 सेकंड या इनमें से कोई नहीं। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में और भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगा और ज़्यादातर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आपका पेपर अच्छे से जाए और आप अच्छे से पास हो सकें।
तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।